जय श्री श्याम। कैसे हैं आप यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। और आज मैं यहाँ पर मतलब नवरात्रि की जो साफ़ सफाई होती है वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऊपर पोए रखे हुए थे तो उसमें कीड़े हो रहे थे, तो उसे छान कर और गैस मैंने उसे भी व्यवस्थित कर दिया था। थोड़े से ही थे पर उसमें वो रख कर भूल गई थी तो उसमें कीड़े लग गए थे, वही साफ़ किया। और इसके बाद अब मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि एकदम तो नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर छोटे 2 बच्चे भी हैं तो उन्हें भी संभालना पड़ता है और कोई संभालने वाला नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और अभी नौरते को 2 दिन बचे हैं। ये ब्लॉग गाइस मतलब 2 दिन पहले का है। और यहाँ पर मैं ऊपर झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो कच्चा मकान है तो मतलब धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है। मतलब ये सब मैं दोपहर के समय जब खाली समय था उसमें कर रही थी। तो बस यहाँ पर पूरा सब कर रही थी साफ़ सफाई वगैरह। और यदि अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए गाइस, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर बस ये साफ़ सफाई करके, और यहाँ पर इतना ज़्यादा धूल उड़ रही थी और पतरे भी थे, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से मतलब पूरा झाड़ू वगैरह लगा दी थी। एक हॉल है गाइस यहाँ पर, और मतलब जैसे वो छान वगैरह बोलते हैं गांव में, ऊपर पाट बोलते हैं क्या, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वही है। और पूरा कच्चा है मतलब, और ऊपर पतरे डले हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। मतलब कोई बोलते हैं कि पानी छीट के झाड़ू लगाओ तो धूल नहीं उड़ती है। मैंने वो भी ट्राई कर लिया था, धूल तो उड़ती ही है फ्रेंड्स। और आप लोग बताइएगा जिसके किसी के कच्चे मकान हो तो कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पहली बार ये सब काम पड़ा है। क्योंकि हम इंदौर में रहते थे तो वहाँ किराए का मकान था और टाइल्स लगी हुई थी, और यहाँ गांव में पूरा मकान कच्चा है। तो गाइस अब यहाँ पर मैं ये झाड़ू वगैरह लगाकर पूरा कचरा यहाँ पर भेला कर दूँगी और फिर उसे साफ़ कर दूँगी। और मतलब अभी तो मैंने आधी ही लगाई है और अब थोड़ी सी झाड़ू और बची है, तो वहाँ का भी कचरा पूरा इकट्ठा करके फिर एक साथ उसे साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर बस सारा सामान भी उठाती जा रही थी बीच बीच में, और साफ़ सफाई भी करती जा रही थी, क्योंकि नौरते आने वाले हैं तो थोड़ा बहुत करते रहेंगे साफ़, तो घर भी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता, और फिर नौरते में उपवास भी रहते हैं और फिर बच्चों को भी संभालना रहता है, सभी काम रहते हैं। तो फ्रेंड इसीलिए जितना हो सके मैंने इतना कर लूँगी ताकि एकदम से लोड ना पड़े। और बस यहाँ पर यही कर रही थी। और इसके बाद फिर मैंने मतलब काम तो बहुत सारा किया, पर फ्रेंड्स मतलब कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, तो मोबाइल को अपने हिसाब से ही रख कर सब करना पड़ता है। तो जो जितना मतलब कर पाती हूँ उतना ही कर रही हूँ। और इसमें मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, पर कहते हैं ना हर मेहनत के बाद सफलता ज़रूर हासिल होती है। बस इसी आशा के साथ मेहनत कर रही हूँ कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करेगी। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। और यहाँ पर भी
सब झाड़ू, मतलब इधर मैं आपको बता ही रही थी कि 2 गेट है, इधर गैलरी है, तो यहाँ पर से भी झाड़ू वगैरह लगा रही थी। एक दिन मैं आपको पूरा मेरे घर का होम टूर भी करवाऊँगी गाइस, पर अभी कुछ रीज़न के कारण नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ गांव में आए हैं मकान पे रहने के लिए, तो यहाँ विवाद चल रहा है, मतलब मकान को लेकर, और मतलब लड़ाई झगड़े सभी हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ रही है फ्रेंड्स। कहते हैं ना, हर हंसी के पीछे कुछ ना कुछ गम या कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती है, बस वही तकलीफ़ें हैं गाइस। कहते हैं ना, हंसता हुआ चेहरा हर मतलब वो नहीं रहता है कि वो हंस रहा है ऊपर से तो वो बहुत खुश है, अंदर क्या चल रहा है वो केवल वो हंसने वाला ही जानता है बस। और यहाँ पर मैंने पूरी मतलब झाड़ू लगभग पूरी लग गई थी, अब यहाँ थोड़ा सा और बचा था तो वो भी लगा रही थी, और धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, मतलब मैं नहाई हुई पूरी गंदी मतलब हो गई थी धूल में, क्योंकि धूल आप देख ही रहे होंगे गाइस कितनी ज़्यादा उड़ रही है। तो प्लीज़ इसके लिए कुछ बताइएगा कि मतलब कैसे क्या करें कि झाड़ू वगैरह अच्छे से लग जाए, क्योंकि जब लगाते हैं जब बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, यदि किसी का कच्चा मकान हो तो क्या करना चाहिए। और यहाँ पर पूरा कचरा मैंने भेला कर लिया था, और बस अब यहाँ पर मैं उसे साफ़ करके नीचे फेंक कर आऊँगी। यहाँ मैं पूरा उसे समेट रही थी, क्योंकि मुझे तो पहली बार ही काम पड़ा गाइस, क्योंकि मेरे पियर में भी पक्का मकान ही है, वो वहाँ जहाँ हम रहते थे किराए से इंदौर में, वहाँ पर भी पक्का ही मकान था। गांव में मकान ये पूरा कच्चा है, मतलब इतना जंजर हो रहा है मकान भी, मतलब मैं आपको जब होम टूर कराऊंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि मकान कैसा हो रहा, पर क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से लड़ रहे हैं, मतलब आड़े दिन कुछ ना कुछ तकलीफ़ें सामने आती ही जा रही है। अब क्या करें, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी कि किस्मत हमें कहाँ से कहाँ लेकर आई है, और अब क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, मतलब कहते ना कि कुछ आशा की किरण निकलती है तो अच्छा लगता है, बस यही समझ रही हूँ मैं कि आप लोग मेरा साथ दोगे, और आपको बहुत जल्दी मेरी लाइफ के बारे में सारा कुछ बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, और फैमिली से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जितना मैं हो सकता है पब्लिकली जितना बता सकती हूँ आप लोगों को उतना ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने सामान वगैरह इसे साइड से रख दिया था झाड़ू लगाकर, क्योंकि ऊपर पतरे थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा, और निमाड़ में तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही रहती। यहाँ मैंने पतरे में मतलब गेहूँ भी फैला दिए थे थोड़े से ऐसे ठंडे, क्योंकि बारिश हुई थी तो ठंडे पड़ गए थे गेहूँ, तो वो भी फैला दिए थे। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सब आपको बता रही थी कि यहाँ पर सामान वगैरह सब मतलब ऐसे ही रख दिया था मैंने। आप शाम को आकर ही पूरा ठंडे समय में जमा दूँगी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हम गाइस खुड़गांव में रहते हैं, और ज़िला यह खरगोन बिकनगांव ऐसा कुछ बोलते हैं, वहाँ पर है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बस यही बोल रही थी कि गाइस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और यहाँ मैं आपको बता रही थी ये पतरे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब पूरी पसीने में मैं नहा गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बस अब ये सब करके मैं थोड़ी यहाँ पर बाहर की तरफ खड़ी थी तो थोड़ी हवा लग रही थी तो अच्छा लग रहा था, मतलब और लाइट भी गई हुई थी, पंखा तो यहाँ पर लगा हुआ था बट लाइट गई हुई थी। लाइट मतलब बार बार आती जाती रहती है, तो बस यही मैं आप लोगों को बता रही थी। यहाँ मेरी लगभग सफाई पूरी
हो गई थी। अब जो सामान है वो मैं लास्ट में शाम को जमा दूंगी। और यहाँ पर ये गेट लगा रही थी क्योंकि बंदर वगैरह एकदम से कब आ जाते हैं, इसलिए फिर छोटा बच्चा भी है वो भी डरता है, तो फिर यहाँ पर मैं गेट लगा देती हूँ। और शाम के समय में गेहूँ भी जो सुखाए ने रखे हैं वो उठा लूँगी और यहाँ गेट लगा के अब मैं नीचे की तरफ जाऊँगी गाइस। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करें गाइस। प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।